हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं नेहा। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ विशुद्धि चक्र के बारे में। क्या होता है जब ये चक्र बैलेंस स्टेज में होता है या फिर ब्लॉक्ड होता है, कैसे पता करें, इस बारे में डीप चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को एंड हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मैं जो भी न्यू अपलोड्स डालूँ वो सीधे आप तक पहुंच जाए। तो बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, विशुद्धि चक्र को थ्रोट चक्र या कंठ चक्र भी कहते हैं। यह 7 मुख्य चक्रों में से 5th चक्र है जो आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है। यह चक्र कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड ट्रुथ का सेंटर माना जाता है। विशुद्धि का मतलब होता है विशेष शुद्धि, यानी पूरी तरह से शुद्ध। यह चक्र हमें सत्य की तरफ ले जाता है, हमें सत्य बोलना सिखाता है। हम जितना ज़्यादा सत्य बोलते हैं, ये चक्र उतनी ही ज़्यादा बैलेंस स्टेज में रहता है। परमानेंट सत्य बोलने वालों को वाक सिद्धि मिलती है और वो जो भी बोलते हैं वो सच हो जाता है। यह चक्र गले में थायराइड ग्लैंड के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास स्थित होता है। इसका कलर नीला फिरोजी में आता है और यह पंच महाभूतों में स्पेस ईथर से जुड़ा हुआ है, मतलब आकाश, खाली जगह इसका मेन तत्व है। इसका बीज मंत्र हम है। यह प्लैनेट मरकरी से संबंधित चक्र है। इस चक्र का कार्य कान, कर्म इंद्रियां, वाणी और मुंह के द्वारा होता है। यह चक्र बोलने, सुनने और सच को व्यक्त करने से जुड़ा हुआ है। जब ये चक्र बैलेंस स्टेज में होता है तो आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होती है। आप जो भी सोचते हैं वही एग्जैक्ट सामने वाले को अच्छे से समझा पाते हैं। मतलब आपके अंदर जो भी आप कहना चाहते हैं वो सामने वाले को स्पष्ट तरीके से बोल पाते हैं बिना डर के। सिंगिंग, राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग में बिना झिझके बोल पाते हैं, अपनी मन की बात को पूरी तरह से रख पाते हैं। अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। इसके अलावा आपके अंदर इंट्यूशन पावर डेवलप हो जाती है। आप सिर्फ कानों से ही नहीं सुनते, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं। कोई क्या कह रहा है, आप ये ना सुन के आप ये समझते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। आप उनके भाव को पकड़ के उसी के अनुसार अपने उस समय की परिस्थिति को आगे बढ़ाते हैं, उसको संभाल लेते हैं। इसके अलावा आप सत्य की राह पर चलते हैं। झूठ बोलने का आपका मन ही नहीं करता, आपको सच बोलना ही पसंद आता है। आपका थायराइड बैलेंस में रहता है, मतलब गले में खराश, बलगम ना के बराबर होता है। जुखाम वगैरह होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। आपकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप लोगों को बिना जज किए बोलते हैं और समझते हैं। अब बात करेंगे कि जब ये चक्र अनबैलेंस्ड हो, अंडर एक्टिव हो, ब्लॉक्ड हो, तो आप कैसा महसूस करते हैं। सबसे पहले तो आपको बोलने में फियर आता है। आप अपने मन की बात दूसरे के सामने रखने में डरते हो या संकोच करते हैं। स्टेज फियर आता है। अगर आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं या किसी 4 लोगों के सामने ग्रुप में बातें कर रहे हैं तो आपके अंदर संकोच आता है, झिझक आती है, डर की भावना आती है। मतलब आप अपनी बात स्पष्ट रूप से दूसरे के सामने रखने में झिझकते हैं या डरते हैं। बात बात में झूठ बोलने लगते हैं। बात घुमा घुमा कर कहते हैं, स्पष्ट शब्दों में नहीं कह पाते। घुमा घुमा के अपने मन की बातें रखते हैं उल्टे तरीके से, जो शायद उनको सामने वाले को अच्छे से समझ भी नहीं आती है। गले में खराश, फ्रीक्वेंट कफ एंड कोल्ड होना, थायराइड होना, इस तरह के फिजिकल इश्यूज जल्दी जल्दी सामने आते हैं। अब बात करेंगे कि जब ये चक्र ओवर एक्टिव हो जाता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो, तो आपको कैसा महसूस होता है। उस समय आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, दूसरे की बात को रखने ही नहीं देते, सिर्फ आप स्वयं ही बोलते रहते हैं। गॉसिप करना, कड़वी जबान होना, मतलब लोगों के बारे में कुछ भी बोल देना बिना सोचे समझे कि उनको बुरा लग जाए। लोगों को क्रिटिसाइज़ करना भी ओवर एक्टिव होने के साइंस हैं। इसके अलावा फिजिकल साइन में कान का दर्द, नेक पेन और अपनी बात मनवाने की जिद होना भी ओवर एक्टिव होने के साइन हैं। अब बात करेंगे कि इस चक्र को कैसे बैलेंस में लेकर आएं। तो सबसे पहले तो इसके बीज मंत्र का आप रोज़ जाप करिए, 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, अपनी इच्छा अनुसार। ये चक्र आपका बैलेंस में आ जाएगा। इसके अलावा योगासन में हलासन, मत्स्यासन, उस्त्रासन, सिंहासन द्वारा भी अपने विशुद्धि चक्र को बैलेंस में लेकर आ सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम और भ्रामरी आपके विशुद्धि चक्र को बैलेंस करने का कार्य करती है।
इसके अलावा आप कलर थेरेपी में नीला कलर पहनिए, आकाश को देखिए, आकाश को 10 से 15 मिनट निहारिए, प्रकृति के साथ समय बिताइए। ये भी आपके विशुद्धि चक्र को, आकाश तत्व को बैलेंस करने का कार्य करता है। इसके अलावा आप स्टोन ब्रेसलेट का भी यूज़ कर सकते हो, जिसके अंतर्गत लैपिस लजुली, ब्लू लेस अगेट स्टोन ब्रेसलेट, एक्वा मरीन स्टोन ब्रेसलेट और ब्लू टर्कोइज स्टोन ब्रेसलेट आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका विशुद्धि चक्र बैलेंस में रहेगा। कुछ फूड जैसे कि ब्लूबेरीज, गले के लिए सूदिंग चीज़ें, हर्बल टी, नारियल पानी, जामुन, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपका आकाश चक्र बैलेंस में रहेगा। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला, गरम खाना या बहुत ज़्यादा ठंडा फूड, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, इन सबको आपको अवॉइड करना चाहिए। इससे आपका विशुद्धि चक्र डिसबैलेंस होता है। यहाँ पर मेरा बहुत ज़्यादा गर्म खाने से मतलब है तला भुना हुआ खाना, जो आपकी विशुद्धि चक्र को ब्लॉक कर सकता है। इसके अलावा आप इसको बैलेंस करने के लिए सच के रास्ते पर चलिए। जितना ज़्यादा आप सच बोलेंगे, आप जर्नलिंग करिए, रोज़ लिख के देखिए कि क्या ऐसी बातें हैं जो आपने झूठ बोली या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप कहना चाहते थे कह नहीं पाए। तो रोज़ लिखेंगे तब आप धीरे धीरे उसमें सुधार कर पाएंगे। जितना ज़्यादा आप अपने अंदर सुधार करेंगे, सच के रास्ते पर चलेंगे, अपने सच को ही आगे दुनिया के सामने लेकर जाएंगे, उतना ही आपका विशुद्धि चक्र बैलेंस में आएगा। और जितना ज़्यादा आप सच बोलते हैं, उतनी ज़्यादा आपको वाक सिद्धि प्राप्त होती है। वैसे वाक सिद्धि प्राप्त करने के लिए मौन रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मौन रहने का मतलब है मन का मौन, मतलब आप ऊपर से तो चुप हो गए हैं लेकिन अंदर आपके विचार चल रहे हैं। वो विचार भी जब बंद हो जाएं तो आपको वाक सिद्धि प्राप्त होती है। आप जो भी बोलेंगे वो सत्य हो जाता है। इसलिए बहुत सोच समझ के बोलिए, जितना ज़रूरत है उतना बोलिए और अपने कर्मों के प्रति बहुत ध्यान दीजिए। तो ये था आज का वीडियो। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा एंड हाँ, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।